Let's move on to our next topic, hunger, hardship and popular revolt. The 1830s were a year of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. 1830s में यूरोप में बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आया ये ईयर. फर्स्ट हाफ की 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई. इन मोस्ट कंट्रीज़ एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जॉब सीकर थे. अब पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम आई, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम. तो रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन थी वो सिटीज़ में माइग्रेट होने लगी क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था वहाँ. और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत एडवांस था और वहाँ से मशीन मेड गुड्स इंपोर्ट होता था, जिसकी वजह से यूरोप के जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनको कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा था और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, स्पेशली इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादातर अपने घरों से या स्मॉल वर्कशॉप से होता था. अब क्रॉप फेलियर की वजह से खाने पीने की चीज़ों के रेट बढ़ने लगे. द राइज ऑफ फूड prices over a year of a bad harvest led to widespread pauperism in town and country. The year 1848 was one such year. A food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. अब प्रॉब्लम आ रही थी, फूड शॉर्टेज थी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, लोग सड़कों पे आने लगे. अब प्रॉब्लम उनको किसके खिलाफ आने लगे. अब किसी भी कंट्री की कोई अगर प्रॉब्लम होती है, फूड शॉर्टेज की है, अनएम्प्लॉयमेंट की है, पॉवर्टी की है, तो वो किसके खिलाफ अगेंस्ट खड़े होंगे, वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी. तो उस टाइम में कौन थे, लुई फिलिप. तो लुई फिलिप को क्या हुआ, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप्स वॉज फोर्स टू फ्ली, उसको वहाँ से भागना पड़ा. एंड अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबाउट 21 एंड ग्रांटेड द राइट टू वर्क. अब नेशनल असेंबली के हाथ में पावर आ गई और उसने अनाउंस किया रिपब्लिक, जिसके अकॉर्डिंग 21 से अबव सारे मैन को वोटिंग राइट दे दिया एंड गारंटेड टू राइट टू वर्क, भी राइट टू वर्क और काम का राइट टू वर्क. अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं पॉपुलर रिवोल्ट जो सिलेसिया का. अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payment. 1848 से पहले 1845 में सिलेसिया में वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, जो उन्हें रॉ मटेरियल देकर जो अपना जो क्लॉथ वो कपड़ा वगैरह तैयार करते थे वो लेते थे उनसे, बट पेमेंट उनको बहुत कम दी जाती थी. उन्होंने क्या किया, ऑन 4 जून एट 2 PM वीवर्स सारे इकट्ठे हुए. एमर्ज A large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to mention of their contractor demanding higher wages. और वो सारे इकट्ठे हुए और हाई वेजेस की डिमांड करने लगे. इसके बाद उनके घरों में ज़बरदस्ती उन मेंशन कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों में घुस गए और उनके जो एलिगेंट विंडोज़, फर्नीचर, एक्सपेंसिव जो चीज़ें थी, चीनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, उन सबको उन्होंने तोड़ दिया और उनमें काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाया और स्टोर हाउस से उनको कपड़ों को उन्होंने लूट लिया. कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, अपनी फैमिली के साथ पास की विलेज में भाग गए कुछ, और कुछ ने भी जैसे आर्मी की भी हेल्प ली. तो ये हमने एग्जांपल देखा सिलेसिया का एग्जांपल. नेक्स्ट टॉपिक है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. Parallel to the revolt of poor, unemployment and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. 1848 में जो हमने देखा रिवोल्ट, पुअर, एम्प्लॉयमेंट, इनके लिए जो ये कर रहे थे, और इसी के साथ में एक रिवोल्यूशन था एजुकेटेड मिडिल क्लास का, लिबरल्स का. फरवरी 1848 के इवेंट्स की वजह से किंग को अपनी जो सीट या गद्दी छोड़नी पड़ी थी. रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल मेल सफरेज अनाउंस किया गया. यूरोप के बाकी पार्ट्स में इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं हुई थी, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड या ऑस्ट्रिया, हंगेरियन, यहाँ सब कुछ था. अब यहाँ के लिबरल मिडिल क्लास की डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और एक नेशन स्टेट हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ये उनकी डिमांड थी. और उन्होंने 1848 के पॉपुलर रिवोल्ट का फ़ायदा उठाया और इसके साथ जुड़ गए. और इस लिबरल रेवोल्यूशन के चलते यूरोप के पार्ट्स में कहाँ और क्या क्या हुआ, लेट्स सी. In the German region, a large number of political associations whose members were middle class, professionals, businessmen,
एंड प्रोस्परस आर्टिसंस केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, और वो सारे इकट्ठे हुए सारे फ्रैंकफर्ट सिटी में, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट डालना उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको वोट डालें। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul। और 18 मई को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो सारे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहुँचे, और यह पार्लियामेंट चर्च ऑफ सेंट पॉल में ऑर्गेनाइज हुई। उन्होंने एक जर्मन नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, विच वॉज हेडेड बाय अ मोनार्की, जिसको पार्लियामेंट के अंडर रहना था, जिसकी पावर्स लिमिटेड थी, और पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स या रेगुलेशन था उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना था। और ये कोई भी किंग हो, वो अगर कोई जो जिसको बनाया जाएगा उसको ये चीज़ें मंजूर नहीं होगी। व्हेन द डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म, और इन कंडीशंस के साथ जब फ्राइडरिच विल्हेम फोर्थ किंग को, प्रशिया का किंग ये उसको ऑफर किया गया, ही रिजेक्टेड, उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी पावर लिमिटेड हो जाती है उससे, और इसको मिडिल क्लास लोगों ने मिलकर बनाया था। While the opposition of the aristocracies and military became stronger, the parliament was dominated by the middle class who resisted the demand of workers and artisans। अब उन्होंने क्या किया था, इसमें वर्कर्स, पीजेंट्स और आर्टिसंस का पार्टिसिपेशन नहीं था, उनका सपोर्ट नहीं मिला, जिससे उनको उन्होंने पार्टिसिपेट दिया नहीं, उनके साथ मिले नहीं, उनको मिलाया नहीं, तो उनका सपोर्ट उनको नहीं मिला। तो एंड ऑफ ट्रूप्स को, एंड में क्या उन्होंने ट्रूप्स को बुलाया एंड नेशनल असेंबली डिसमिस हो जाती है। तो ये सब कुछ यहाँ ये उनकी असेंबली फेल हो गई। अब आगे हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ वीमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वीमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल। लिबरल मूवमेंट में वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स देने का इशू कंट्रोवर्शियल था। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट, इस मूवमेंट में काफ़ी वीमेंस ने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, पॉलिटिकल मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्ट लिया। फिर उन्हें असेंबली इलेक्शन में वोटिंग राइट, फिर भी उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिला। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मीटिंग हुई, तब वीमेंस को When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery। वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह ही उनको वहाँ जगह दी गई थी एज अ विजिटर गैलरी में। Though conservative forces were able to suppress liberal movement in 1848, हालांकि कंजर्वेटिव फोर्सेस उसको लिबरल मूवमेंट को सप्रेस कर सकती थी, लेकिन वो पुराने सिस्टम को रिस्टोर नहीं कर पाई। मोनार्क्स को अब ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया था कि इनको कंसेशन या कुछ रियायत देकर ही साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन और रिप्रेशन का एंड किया जा सकता है। सो हैब्सबर्ग डोमिनियन और रशिया में सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को एबोलिश कर दिया गया। द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867।